बात करें अगर द्रौपदी के चीर हरण की, तो आपको ये समझ तो आता ही होगा कि हर हर बात के पीछे, हर कर्म के पीछे कुछ न कुछ वजह होता है। द्रौपदी ने भी दुर्योधन को कभी कुछ ऐसी बात बोली थी जो कि दुर्योधन को लग गया था, और युधिष्ठिर जी ने जैसे ही जुए में द्रौपदी को लगाया, और दुर्योधन की तरफ से जो भीष्म पितामह थे, सॉरी जो मामा शकुनी थे, उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुर्योधन ने दुशासन को बोला कि जाओ उसको खींच के लेके आओ, और उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी को खींच कर लाया। अब क्या था कि वो अपने चैलेंज को पूरी तरह से, उसको बोलते थे, स्वीकार कर चुका था कि द्रौपदी ने उसको कुछ बोला था जिसकी बात उसे लग गई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। दुशासन को उसने पूरी तरह से आदेश दिया कि द्रौपदी की जो साड़ी है उसको जल्दी जल्दी उतारा जाए। अब द्रौपदी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, और पांचों पांडव तो पूरी तरह से विवश थे, क्योंकि वो तो उनके जुए में हार चुके थे, तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे दो कारण हो सकता है द्रौपदी के बचने का, या तो उनका कुछ बढ़िया सा कर्म हो जो उनको बचा सकता है, या तो कोई चमत्कारिक शक्ति हो। तो चमत्कारिक शक्ति तो कभी नहीं होती, या आज के जीवन में भी नहीं होती है, आपका कर्म ही आपको बचाता है। ठीक इसी तरह द्रौपदी ने कभी कुछ अच्छा कर्म किया था, जैसे कि श्री कृष्ण जी का एक बार जब वो शिशुपाल का वध कर रहे थे, ठीक उसी सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई थी। द्रौपदी जी ने अपने साड़ी का जो पल्लू था उसको फाड़ के उनकी उंगली में बांध दिया था, ताकि उनका रक्त न बहे। वही कारण से, या उसी कारण से श्री कृष्ण जी भरी सभा में आए और चमत्कार प्रस्तुत करते हुए द्रौपदी जी की साड़ी तब तक बढ़ाते हुए जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया, साड़ी उतारते उतारते। तो कुल मिला के ये कहानी इसलिए प्रस्तुत की गई कि हर कर्म के पीछे कुछ न कुछ वजह होता है, और अगर आपने कभी न कभी कुछ बढ़िया कर्म किया है तो उसका परिणाम आपके मुसीबत में जरूर मिलने वाला है, जैसा कि द्रौपदी को मिला। द्रौपदी अगर श्री कृष्ण की उंगली में अगर साड़ी का पल्लू नहीं बांधी होती, तो आज उनका श्री कृष्ण जो मदद नहीं करते, तो हमेशा अच्छे कर्म करते।